ये तो संविधान तय करेगा, लेकिन कम से कम हम एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के साथ खड़े तो हो सकते हैं, उसकी आवाज़ बनकर, और उसकी आवाज़ इतनी शेयर करके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाज़ पहुंच पाए। दोस्तों, एक ओलंपिक मतलब शूटर होती है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज, जिनका नाम है वर्तिका सिंह, जो आरोप लगाती हैं राष्ट्रीय महिला आयोग पर कि सदस्य पद की नियुक्ति पर उनको नियुक्त कराने का झांसा देकर के उनसे 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में दोस्तों लेकर के वो खबर, जो खबर आप तक ना पहुंच पाई, जिस खबर पर ना कांग्रेस हल्ला बोल कर पाई, ना टक्कर कर पाई, ना विपक्ष कर पाया, ना कोई कर पाया, ना किसी नेता ने उस ट्वीट को इतना महत्व दिया। जी हां, उसी खबर को लेकर के मैं आपके बीच में हूं, भी सबूतों के साथ हूं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं वर्तिका सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया था राष्ट्रीय महिला आयोग पर कि एक सदस्य की नियुक्ति करने के 25 लाख रुपए मांग की गई थी और कहा गया था ये रुपया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नाम सुन लीजिए, स्मृति ईरानी में उनके निजी सचिव विजय गुप्ता की ओर से मांगा गया था। वर्तिका ने कोर्ट में अपनी अर्जी के साथ साक्ष्य के लिए विजय गुप्ता व डॉक्टर रजनी से हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड और फोटोग्राफ भी दाखिल किए सबूत के तौर पर। लेकिन क्या अदालतें अब लोकतंत्र के हिसाब से चलती हैं? क्या संविधान के हिसाब से चलती हैं? जब मीडिया ये सफाई देने लगता है, जब राहुल गांधी बोलते हैं लोकतंत्र बचा ही नहीं, तब लोकतंत्र को यहां गोली मारो, मतलब डैश डैश बोल सकते हैं आप। उसी तरह से इस मामले की सुनवाई को 2 जनवरी 2021 की तिथि नियत कर दी, लंबी डेट डाल दी। लेकिन इस बीच घटनाक्रम बदलता है, घटनाक्रम इतना नाटकीयतापूर्ण तरीके से बदलता है कि आज 35 मिनट पहले वही वर्तिका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है, जिसमें वो प्रताड़ित होकर के रो रही हैं। ये महसूस कर रही हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खोल करके गलती कर दी, भ्रष्टाचार की बात करके गलती कर दी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे बेटी पहले, सब कुछ पहले, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, उन्हीं की स्मृति ईरानी सुल्तानपुर की, अमेठी की, अपने ही लोगों को बचाव के लिए योगी जी की पुलिस के द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज करवा देती है। और उस अंतर्राष्ट्रीय शूटर का हाल अगर आप देखोगे तो दिल फट के हाथ में आ जाएगा, आत्मचित्कार उठेगी आपकी। ये पहले वीडियो सुन लीजिए और उस वीडियो को जितना वायरल करना है उतना वायरल कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दिखाइए प्रधानमंत्री मोदी जी को। तुम्हें अगर तुम्हारे मन की बात में डिसलाइक मिल सकते हैं, लेकिन आपको किसानों को अगर न्याय नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन इस लड़की के आंखों के आंसू और इसका डर पहुंच दीजिए, बता दीजिए कि इमरजेंसी नहीं है। बहुत आज इमरजेंसी में ज्ञान पेल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन ये वीडियो सुन लीजिए दोस्तों। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया, माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम आप इसको संज्ञान लीजिए, मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए।
मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, और मेरा इस देश में ये हाल है, तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े बिना मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में सत्य। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के आंसू भी सुने होंगे, उनकी करहा भी सुनी होगी, उनकी चिंताएं भी सुनी होंगी आपने। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी उनको न्याय दिलवा पाएंगे, या योगी जी उनको न्याय दिलवा पाएंगे, या बहुत सारी गुमनाम वो आवाजें जो सरकार से सवाल पूछती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, वो क्या न्याय दे पाएंगे? अपने परिवार के प्रति डर जता रही है वर्तिका सिंह कि परिवार के साथ भी कुछ हो सकता है, उनको थ्रेड आ रही है, उनको धमकाया जा रहा है। तो मुझे देखना यह है कि मेरा वीडियो डालने के बाद कितना देश इनके साथ खड़ा हो जाता वर्तिका सिंह के साथ। 25 लाख का भ्रष्टाचार का जब आरोप लगाया था तो मैंने भी इसको दाएं बाएं कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि पार्टी के अंदर का मामला होगा। लेकिन वर्तिका सिंह के जो ये आंसू देखे मैंने सोशल मीडिया पर, रोती हुई एक लड़की, मुझे भारत माता याद आ गई दोस्तों। शायद आपको भी याद आ गई होगी, आपके भी दिल में कहीं टीस उठी होगी न्याय मांगने के लिए इस बेटी के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात छोड़ो, बेटी अगर भ्रष्टाचार खोलती है तो उसे जेल में डाल दो, उसे भी देश का गद्दार बोल दो। यही तो है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का खेल। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, किसी और राज्य में जाकर दंगा कर सकती है, लेकिन यूपी में अगर कांग्रेस या विपक्ष कोई मोर्चा निकालता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्तिका सिंह के सवाल, वर्तिका सिंह के संदेह, या उनका यह संदेह कि उनकी हत्या हो सकती है, जज लंबी तारीख दे देता है। जज लंबी तारीख क्यों दे देता है, किसके कहने पे दे देता है? सरकार के कहने पे। स्टेट सरकार हो या केंद्र सरकार, उसकी मर्जी के बिना लगता है कि जज आजकल फैसला नहीं करते। गाहे बेगाहे कुछ आ जाते हैं फैसले तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बस इसी में खुश होते रहोगे घर में बैठ करके, या सड़कों पर निकलोगे न्याय के लिए। आज अगर वर्तिका सिंह के लिए न्याय नहीं मांगा तो कल आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। कल आपको भी सवाल पूछने के पीछे सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा, मुकदमे कर दिए जाएंगे। वर्तिका सिंह का ये सवाल किसी मीडिया ने चलाया? क्या किसी नारी की पीड़ा को किसी गोदी मीडिया ने चलाया? अंजना ओम कश्यप जैसी, रुबिका लियाकत जैसी बड़ी बड़ी महान हस्तियां मौजूद हैं, क्या इन्होंने चलाया उसका सवाल? सवाल पूछा, या सरकार को नंगा किया, या दंगल चलाया? शर्म करो। अगर स्मृति ईरानी का करप्शन खुलता है और उस पर चुप्पी मार करके बैठ जाता है मीडिया, तो लगता है सरकार, मीडिया और कारपोरेट सब मिलकर के हिंदुस्तान का पप्पू काट रहे हैं, जिस पप्पू से आजकल भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान है। दोस्तों, वर्तिका सिंह को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये तो संविधान तय करेगा। लेकिन कम से कम हम एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह के साथ खड़े तो हो सकते हैं, उसकी आवाज़ बनकर, और उसकी आवाज़ इतनी शेयर करके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आवाज़ पहुंच पाए। इतना शेयर हो ये वीडियो कि उन लोगों की नज़रें झुक जाएं जो एक बगुले की खाल में, भेड़िए की खाल में हमारी सरकारों पर काबिज होकर के बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।